कृष्णमनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्विपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की असीम महामहिमा कृपा से इस पुरुषोत्तम मास में हम भगवान वेद व्यास जी के द्वारा सृजित इस श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और ये रसास्वादन हमें सूत जी करा रहे हैं, जो शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से कराते हैं। इसका रसास्वादन सनकादिक ऋषि करा रहे हैं, जिसमें नारद जी को माध्यम बनाया गया है। गोकर्ण जी करा रहे हैं, जिसमें धुंधकारी एवं उत्तम नगर के भक्तजनों को माध्यम बनाया गया है। और अब इसका महात्मा हमारे सामने रखने के उपरांत सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम उस भागवत कथा को सुनना चाहते हैं जो भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। हम उस कथा का श्रवण करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं पहले तो श्रीमद् भागवत कथा की संरचना किस प्रकार हुई, और फिर संरचना के उपरांत श्री सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को जो ये सुख तीर्थ में कथा सुनाई है, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हमने श्रवण किया है कि सुखदेव जी तो समदर्शी हैं, योगी हैं, भेद दृष्टि से विरहित हैं, अर्थात संसार में कहीं भी कोई भेद उनको दिखाई ही नहीं। और इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण यहां श्रीमद् भागवत में दिया है, सुखदेव जी की दृष्टि को लेकर कि भेद दृष्टि से वो कैसे भी निर्मुक्त हैं, तो उसमें श्री सुखदेव जी के अवतरण की कथा को दिया गया। सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है कि इनको गर्भ में ही अपने स्वरूप का बोध हो गया था, और इसीलिए ये गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। 16 वर्ष तक ये माता अरणी के गर्भ में ही रही। अनेक देवता उन्होंने आकर प्रार्थना की, कहने लगे नहीं, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। कहने लगे क्यों नहीं बाहर आना चाहते? कहते उसके पीछे कारण यह है कि बाहर आऊंगा तो संसार दिखेगा, संसार की माया व्यापेगी, और मैं संसार की माया में फंसना नहीं चाहता।
अनेक जन्म जन्मांतर से संसार की माया में फंसा हुआ हूँ, बंधनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे गर्भ में बोध हो गया है, तो अब मैं संसार में आना ही नहीं चाहता। लेकिन ब्रह्मदेव ने आकर के समझाया कि तुम्हें अब ये संसार की माया व्यापेगी नहीं। उसके उपरांत 16 वर्ष के उपरांत कहते हैं सुखदेव जी तब गर्भ से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए तुरंत एकदम वैराग्य से संयुक्त होकर के चलती है। यम प्रविजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावह पुत्रेति तनमह तयातर वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानत उसमें। कहते हैं जैसे ही ये चले सीधे जंगल की ओर चल दिया, और जंगल की ओर जब ये जा रहे थे तो विरह से कातर होकर के व्यास जी भी इनके पीछे पीछे दौड़ गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो तुम्हारा तरण हुआ है और बुढ़ापे में मेरे को संतान मिली है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बुढ़ापे की लाठी तुम ही हो। व्यक्ति संतान का जो पालन पोषण करता है उसके पीछे एक भाव होता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तो उस वृद्धावस्था में जब रोग शरीर में आ जाते हैं, वैसे तो कोई नहीं चाहता कि रोग आए शरीर में, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई मेरा बुढ़ापा ऐसा निकल जाए, भगवान चलते चलते प्राण निकल जाए, मेरे हाथ पैर चलते हुए प्राण निकल जाए, हर व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन प्रारब्ध तो सबके साथ है, और उस प्रारब्ध के बारे में बहुत लाला जी ने भी बहुत विस्तार से बताया है। तो उस समय के लिए अगर किसी की परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, सारे शरीर में रोग आ जाए, आदि व्याधि तो भाई लगी हुई है शरीर के साथ, अब वो आ जाए तो उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि जो संतान है, जो पुत्र है, वो माता पिता की ऐसी सेवा करे जिस प्रकार की सेवा बाल्यावस्था में माता पिता बच्चे की करते हैं, उसी प्रकार की सेवा की अभिलाषा बुढ़ापे में बच्चों से होती है। और ये सौभाग्य जिसको मिलता है, बच्चों के लिए सौभाग्य है, बड़ों के लिए दुर्भाग्य है, दोनों ही बातें हैं। इसलिए सौभाग्य को अन्यथा नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को ऐसी परिस्थिति देखनी पड़ती है माता पिता की, तो मैं कहता हूं उनके सौभाग्य का उदय होता है। उनका तो प्रारब्ध है, मजबूरी है बेचारों की, वो करें क्या, विवश है, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर में शक्ति नहीं है, बिस्तर पर लेटना पड़ रहा है, तरह तरह की नलियां डॉक्टर डाल देते हैं, इस तरह की अवस्था हो जाती है। तो उस अवस्था में वो तो लाचार है, विवश है। तो एक बच्चे की अवस्था में और उस अवस्था में क्या अंतर है, विचार करके देखिए। जो बच्चे की अवस्था होती है वो भी तो विवश होता है, वो भी तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन माता पिता जब उसकी सेवा करते हैं तो वो विचार नहीं करते, उन्हें अच्छा बुरा नहीं लगता है, उनका तो कर्तव्य समझ करके, अपना फर्ज समझ करके, अपने जिगर का टुकड़ा समझ करके वो उसकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में किसी को ऐसी आवश्यकता पड़ जाए या किसी बीमारी में आवश्यकता पड़ जाए तो भाई माता पिता को बहुत फील होता है, लेकिन मजबूरी करे क्या, लेकिन ये सेवा करने का धर्म बनता है। और मैंने तो भाई अनेक प्रकार की परिस्थितियां देखी हैं, और उन परिस्थितियों में हमने देखा है कुछ बालक इतने बढ़िया होते हैं, कुछ बहुएं इतनी बढ़िया होती हैं कि उनका जवाब नहीं है। मैं आपको एक दो घटना मेरे स्मरण है, नाम में नहीं बताऊंगा। हमारे एक साथी, उनके पिताजी वो हॉस्पिटल में भर्ती थे मेरठ, तो मैं भी वहाँ उनका पता लेने के लिए गया, और वहाँ मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। उनकी जो पुत्र वधू थी, आप विचार करके देखना, पुत्र वधू, वो तो बिस्तर पर थे, वो उनके लैट्रिन साफ कर रही थी, और सहर्ष, वहां तो नर्स थी हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल था आनंद हॉस्पिटल, उसमें तो अनेक नर्सें विद्यमान थी, लेकिन उसने फर्ज समझ थी, उनकी इस तरह सेवा कर रही थी। अभी हमारे एक सत्संगी के साथ भी ऐसा हुआ, वहां भी मैंने देखा उनकी पुत्र वधू को सेवा करते हुए। एक बेटा इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी सेवा वो पुत्र वधू कर रही थी। तो ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे नालायक भी, अगर किसी कारण से कुछ करना पड़ जाए
पहले तो करते नहीं, अगर कर भी दिया तो बस बड़ी नाक मुंह सिकोड़ करके करते हैं और फिर गुणगान भी करते हैं, मैंने ये किया वो किया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो खैर संसार में सब तरह के लोग हैं। तो जहाँ पति को सेवा करनी पड़े वो सौभाग्य है, तो देखो, ये सेवा की बात तो ये है, जिसे जिसकी भी सेवा का अवसर मिल जाए वो उसके सौभाग्य का उदय है। जो पड़ा हुआ है उसका तो दुर्भाग्य है बेचारे का, उसका क्या कहे, उसका तो प्रारब्ध झेल रहा है। वो पति पत्नी की करे, पत्नी पति की करे, या अन्य जो भी कोई किसी की करे, भाई भाई की सेवा बहुत करते हैं। हमने देखा ऐसे ऐसे भाई हैं जो एक भाई के लिए जान देने को लिए तैयार रहते हैं। तो सब तरह की सेवा तो भाई सेवा है, और सेवा का फल तो मेवा का है। ये तो सीधी सी बात है। तो जो सुखदेव जी हैं, ये वही सुखदेव जी हैं जिन्हें भगवान शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी, या ये सुखदेव जी अलग हैं? देखिए, इस विषय में किंवदंतियां बहुत हैं, लेकिन अगर मैंने 2 जगह पर श्री सुखदेव जी की चर्चा को श्रवण किया है। एक तो चर्चा यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, और एक चर्चा देवी भागवत में की गई है। उन दोनों जगह पर इस घटना का कहीं भी जिक्र नहीं आता। हाँ, किंवदंती जरूर सुनी है। कोई वहाँ कहता है कि भगवान शंकर ने कथा सुनाई थी, कबूतर ने सुनी, उन्हीं के वंशज आज भी वहाँ पर हैं। कोई कहता है कि भाई तोते ने कथा को सुना शंकर भगवान से, इसीलिए उनको शंकर का अंश भी माना जाता है उसे, सुखदेव जी को। बहुत से लोग, लेकिन ये सब किंवदंतियां हैं। पुस्तकों में मैंने कम से कम ऐसा नहीं पढ़ा। तो खैर, चर्चा सुखदेव जी की। सुखदेव जी के पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे, बेटा कहाँ जाते हो मुझे छोड़ करके बुढ़ापे में। और होते होते सुखदेव जी ने कुछ नहीं सुना। सुखदेव जी की स्थिति वहां पर बड़ी दिव्य है। कहता सुखदेव जी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे, पीछे देखा ही नहीं, कौन आ रहा है, क्या लेना क्या देना, कौन बेटा कौन बाप, कुछ नहीं। ऐसा भाव सुखदेव जी का। और इतने में क्या देखा कि आगे एक नदी आई, और नदी पर कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से चुपचाप निकल गए। उनकी भेद दृष्टि नहीं थी, भेद दृष्टि के बाद तो वो स्त्रियां ऐसे स्नान करती रही। इतने में पीछे से व्यास जी चूंकि पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे बेटा बेटा करते हुए, और जैसे व्यास जी को उन्होंने देखा तुरंत उठ करके वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। अब व्यास जी ने इस दृश्य को देखा कि मेरा जवान बेटा यहां से गया, तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, अब मुझे बूढ़े व्यास को देख करके तुम जो है वस्त्र पहन रही हो। उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि तुमने ये भेद क्यों किया? तो वो कहने लगी कि गुरुवर, आपने धर्म के तत्व को जाना है, आपकी दृष्टि में द्वैत है, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में कोई द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है। अद्वैत माने जहां पर दूसरे की कल्पना नहीं है। उनकी दृष्टि में न स्त्रीपना है न पुरुषपना है, उनकी दृष्टि में तो केवल एक आत्मा है। और जब चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन जो कर लेता है, उसके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं रहती। इसीलिए वो निकल गए तो निकल गए, हमने कोई ध्यान नहीं किया कि उनके सामने वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको सब चीजों का ज्ञान है, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए हमने वस्त्र पहना। इसके बाद भी आगे बढ़े, और सुखदेव जी तो कहते हैं कि वहां से अपना वन में चले गए। लेकिन उधर क्या है कि व्यास जी बहुत दुखी हैं, और जब व्यास जी दुखी हैं, वो विचार कर रहे हैं मुझे छोड़ करके ये
क्यों गया? तो विचार कर रहे हैं, विचार करते करते यहाँ पर सूत जी बताते हैं कि व्यास जी जिन्होंने इतने धर्म शास्त्रों का लेखन किया, वेदोक्त चातुर्होक कर्मों का उन्होंने विधान किया, होता, अद्रव्यो, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार जो है होता माने गए। जब भी यज्ञ वेदी पर हम बैठते हैं तो ये चार ऋत्विज जो है जो यज्ञ कराते हैं सारी प्रक्रियाओं को, इनमें ब्रह्मा सबसे मुख्य माने जाते हैं और आचार्य इनसे भी ऊपर माने जाते हैं। सबसे ऊपर आचार्य होता है जो यज्ञाचार्य होता है। तो खैर वो तो एक अलग विषय हो जाएगा। इन्होंने चारों वेदों का विभाजन भी किया। इन्होंने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का संपादन भी किया। तो इस प्रकार से विचार कर रहे थे व्यास जी कि सब कुछ करने के बाद भी मेरा अंतःकरण ऐसे भाव से क्यों संयुक्त है? बेटे के पीछे पीछे जा रहे, विरह से कातर होकर रोते हुए जा रहे, पुकारते हुए जा रहे। तो उनके मन में भी यह भाव आ रहा है और बहुत परेशान हैं कृष्णद्वैपायन व्यास जी, बड़ा मन खिन्न है। और उसी समय कहते हैं कि नारद जी का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास जी अपने आश्रम पर विराजित, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को देखा और व्यास जी को देख करके उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों अपने कर्मों एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अपने आप ही प्रश्न कर दिया, आप संतुष्ट हैं? व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैंने सब कुछ धर्म का जो भी विधान है वो सब शास्त्रों में लिखा किया, वेदों का विभाजन भी कर दिया, महाभारत जैसा ग्रंथ भी लिख दिया, पुराण भी लिख दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी पता नहीं क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुखी क्यों नहीं हूं, संतुष्ट क्यों नहीं हूं। योग अनुष्ठान, पर ब्रह्म, सप्त ब्रह्म, इन दोनों के संदर्भ में भी पूर्ण चिंतन हो गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं। कैसे मालूम हुआ कि मालूम कैसे हुआ कि विरह से कातर होकर के मैं, पुत्र के मोह से संयुक्त होकर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। मेरी दृष्टि में चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ये मोह का भाव कहां से आया, ये दुख कहां से आया, मैं चिंतन कर रहा हूं। नारद जी, आप तो भगवान के मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो आप तो उस समय प्रकट होंगे, तो आप कृपा कीजिए और मुझे बताइए क्या कारण है। आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने एक सीधा सा कारण बताया। कहते हैं व्यास जी, आपने सब काम किया, धर्म और अधर्म को भली प्रकार से परिभाषित किया और जैसा धर्म आदि पुरुषार्थों का आपने निरूपण किया वो वास्तव में अद्वितीय है, लेकिन आपने एक काम नहीं किया और वह है भगवान की महिमा का गुणानुवाद। अगर आपने भगवान की महिमा का गुणानुवाद किया होता
तो ये स्थिति नहीं होती। आपके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन आपका हृदय द्रवित होना नहीं चाहता। आपका हृदय करुणा से संयुक्त नहीं है। आपने यज्ञों का भी विधान किया, और यज्ञों में एक धर्म की बात करते हुए आपने कहा कि पशु बलि का भी विधान किया। कहते पशु बलि, नारद जी ने यहां पर उस पशु बलि का खंडन किया। यज्ञ में पहले, जैसे मैं आपको बताया था महाराजा अग्रसेन जी के उस समय में हुआ, ये वही काल है। तो कहते हैं उसमें बलि का भी विधान किया गया, लेकिन ये आपने गलत किया है, इस ओर भी इशारा किया। अब सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अगर यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं, आपने देखा होगा ये बात व्यास जी की नहीं, केवल व्यास जी तो लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भाई अवतारी पुरुष हैं। महान पुरुष आपस में बैठ करके जब किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो प्रश्न वैसे निकाल लाते हैं। व्यास जी को कोई शंका नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने गुणानुवाद नहीं किया। आप मान लीजिए 17 पुराणों की जिन्होंने पहले संरचना कर ली है, तो उसमें क्या गुणानुवाद नहीं किया भगवान की महिमा? लेकिन वो जब दो संत मिलते हैं, वो संत से संत मिले तो ज्ञान सवाया हो, मूर्ख से मूर्ख मिले तो तुरंत लड़ाई हो, तो और चर्चा बढ़ जाती है, आनंद बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा प्रारंभ की गई। इसलिए नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान की महिमा का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान की महिमा में डूबे नहीं, भगवान की भक्ति में डूबे नहीं। ये भक्ति का रस जब तक नहीं लोगे तब तक ज्ञान निरस रहेगा। सूत्र की बात यही है कि सबसे पहले कर्म योग होता है, फिर भक्ति योग होता है, फिर ज्ञान योग होता है। और हम कर्म योग से जब सीधे ज्ञान योग में पहुंच जाते हैं, भक्ति के रस को भूल जाते हैं, तो वही गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान निरस लगता ही इसीलिए है, ज्ञान में रस इसीलिए नहीं आता है उन लोगों को क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की। भक्ति द्रवित होना सिखाती है, भक्ति प्रेम करना सिखाती है, भक्ति डूबना सिखाती है, भक्ति श्रद्धा बनाती है, भक्ति विश्वास बनाती है। इसलिए हे व्यास जी, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होगे। और मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी अब अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, और नारद जी जो पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं उसमें बताते हैं नारद जी कि पूर्व जन्म में, और ये है भी पूर्व कल्प की कथा। देखो, मतलब इस कल्प की बात नहीं है। इस कल्प को तो जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 2 अरब वर्ष के लगभग हो गए इस कल्प को। इस कल्प से पहले कल्प की बात है, जिसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का रात्रि भी बीती है ब्रह्मा जी की। तो उससे पहले, यानी ये समझ लीजिए 4 अरब तो 6 अरब से ज्यादा वर्ष पहले की बात है। ये पिछले कल्प की बात बता रहे हैं नारद जी। कहते पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था। अब विचार करके देखें, अगर कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प होता है, जिसमें 1000 बार चारों युग घूम जाते हैं, और इतनी बड़ी रात्रि होती है। आप विचार करके देखें, उसके बाद जब प्रलय होती है तो उस प्रलय में भी ये जीव मुक्त नहीं होता है। ये जीव सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनके बनाए सारे जीव भी सो जाते हैं उन्हीं में, और फिर से जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो पुनः वह जीव फिर से प्रकट होने प्रारंभ हो जाते, फिर से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो कल्प में भी जान बचने वाली नहीं भाई। कोई ये सोचे कल्प में भी जान नहीं बचे। कब बचेगी? ज्ञानान मोक्ते, जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। सीधी सी बात है।
तब तक जान बचने वाली नहीं है, तब तक आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा। यही बात नारद जी बता रहे हैं कि पूर्व कल्प में मैं एक दासी पुत्र था और भाई एक ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण थे, उनके यहां मेरी माता काम किया करती थी। मैं तो बालक था, लेकिन मेरा जो स्वभाव था उसमें चंचलता नहीं थी, मैं जितेंद्रिय था, खेल कूद आदि में मेरा मन नहीं लगता था। तो कहते हैं कि मेरी आयु उस समय लगभग 5 वर्ष की थी, केवल 5 वर्ष की आयु। तो उसी समय वर्षा योग हुआ और हमारे यहाँ प्रारंभ में जब वर्षा योग होता था तो जो संत महान पुरुष हुआ करते थे वो जहां भी गांव में, नगर में सब अपने अपने हिसाब से 4 महीनों के लिए रुक जाया और वहीं पर सत्संग किया करते थे। पहले 4 महीने कौन कौन से, ये आषाढ़ से शुरू होता था, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, इन 4 महीनों में सत्संग हुआ करता था, भगवान की कथाएं हुआ करती थी, महान पुरुष जहां रुकते वहीं पर सत्संग होता। और क्योंकि इन 4 महीनों में भाई काम भी कम ही होते, वर्षा ऋतु के कारण पहले वर्षा हुआ करती थी, आजकल की तरह से नहीं है। हमने देखी भाई, आप सब, हमने क्या, आपने सब नहीं देखी भाई, अब से 20-25 साल पहले के काल को याद करके देखें तो वर्षा हुआ ही करती थी भाई, और अच्छी हुआ करती थी। कई कई दिन की झड़ी लग जाती थी, शनिवार को वर्षा प्रारंभ होती तो कहते थे भाई शनिवार की तो शनिवार को ही खुलेगी। हाँ? और हमने देखा भाई पहले मकान जो है, पक्के मकान भी, इतनी बारिश होती कि उनमें भी नमी आ जाती, चूने लगती छतें, ऐसे सभी ने देखा। लेकिन अब काल बदल गया, तो जब ऐसी वर्षा हुआ करती तो आना जाना दोपहर हो जाता था, रास्ते भी इस तरह के नहीं हुआ करते थे, कच्चे रास्ते हुआ करते थे पहले, सड़क तो बहुत छोटी छोटी सी हुआ करती थी और इसीलिए आवागमन बंद सा हो जाता, सब अपने गांव तक, शहर तक, वहीं तक लगभग सीमित हुआ करते थे। तो ऐसी समय में संत महात्मा अपना चातुर्मास किया करते। तो उस वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आकर के रुके और वो संत जो आकर रुके तो नारद जी कहते हैं कि मैं भी जब देखा उनको तो मैं भी सेवा में लग गया 5 वर्ष के बाद। जो भी मुझसे सेवा बनती या जो भी वो आज्ञा करते, छोटा छोटा, मान लो बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे काम जैसे बच्चे को आप घर में क्या देते हैं वो कर देता है। आपने भोजन किया और भोजन प्रसाद देने के बाद आपने कहा लो बेटा ये जरा रसोई में रखा हो झूठे पड़ता है, तो बच्चा खुशी खुशी रखाता है, बेटा जरा एक गिलास पानी का ले आओ तो ले आता है। ऐसे छोटे छोटे काम कर देता है बच्चा, उसको भी खुशी मिलती है, माता पिता को भी खुशी मिलती है। तो ऐसी बात नारद जी की, वो भी शौक शौक में उन महान पुरुषों की सेवा कर देते, छोटी मोटी जो भी सेवा होती, लेकिन लगे रहते और मन से करते। तो फिर कहते हैं कि भोजन प्रसाद आदि, यहाँ पर लिखा कि मैं उनकी बाद में जो झूठन होती बर्तन में वो खा लिया करता। और उसका प्रभाव क्या हुआ, यद्यपि ये विषय आज के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय विषय है, लोग भाई अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, हम तो शास्त्र के संदर्भ में जो बात आती है उसको सबको मानते हैं। यहाँ उससे तात्पर्य क्या है, जो बात यहाँ पर कही है, हमारे यहाँ जैसे चरण स्पर्श का विधान है, चरणामृत का विधान है, संतों की झूठन का विधान ये इसमें दिया है। तो नारद जी ने उस झूठन को खाया तो उससे उनके पाप कहते जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। ये 25वां मंत्र है। उच्चिष्ट उच्चिष्ट लेपानोदितो द्विजहि सकृतस्मः भुज्ये तदपास्त
तदपास्त किल विषः एवं परवर्तस्य विशुद्ध चेतसः तदधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो कहते हैं उससे जो है मेरे पाप धुल गए, उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसे मैं भजन पूजन करते, उस भजन पूजन में मेरी रुचि जागृत हो गई, मेरा मन लगने लगा। उस सत्संग में भगवान की लीलाओं का जब वो गान करते, उन लीलाओं को, उन कथाओं को, उन मनोहारी कथाओं को सुनने से उन महात्माओं का मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया। और श्रद्धा पूर्वक मैं क्या करता, कहते जो सुनाते उसको मैं स्मरण कर लेता। बहुत से व्यक्तियों को ये हो सकता है मन में भाव कि 5 साल का बालक, और जो पहले तो चूंकि सुरवाणी में हुआ करता था, सब देववाणी में कह लीजिए, देववाणी या संस्कृत में कह लीजिए, तो संस्कृत में जो बोला जाता वो हर व्यक्ति तो समझ नहीं पाता। लेकिन नारद जी कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते, वो श्रवण करते खूब अच्छी तरह से उसको, वो समझते उसको, और उससे कहते हैं भगवान में मेरी रुचि बन गई। आज तो किसी को कहें, क्या किसी के स्मरण रह सकता है? श्लोक बोले जाए, हम पता नहीं यहाँ पर कितने श्लोक बोलते हैं, कितनों को याद है? मैं अगर किसी को कहूँ तो 5-7 श्लोक, 1-2 विद्वान को तो बात छोड़ दीजिए, नहीं तो ज्यादातर ऐसे हैं जो श्लोक सुना ही नहीं पाते, जो अपने को बड़े बड़े धुरंधर भी मानते हैं वो भी नहीं सुना पाते। हमारे ही स्मरण नहीं रहते, हम तो सीधी सी बात कहते हैं भाई। लेकिन बालकों की प्रतिभा अद्वितीय होती है। नारद जी के अंदर ये खूबी है, अद्वितीय प्रतिभा के धनी है। उस जन्म में वो श्रवण भी करते, स्मरण भी करते। और भाई बच्चों में और बड़ों में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो कोरी कॉपी होते हैं। कोरी कॉपी समझ रहे हैं? जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इसलिए जब उन्हें जो कहा जाता है वो लिख जाता है, वो उनको स्मरण हो जाता है। और जो बड़े होते हैं ना, वो लिखी हुई कॉपी होती है। लिखी हुई कॉपी पर लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको मिटाना मतलब हमारी जो मान्यताएं बन गई है ना, बचपन में जो हमने पढ़ लिया है ना, जो बचपन में सीख लिया है ना, उनको हटाना जीवन से बहुत कठिन होता है। क्योंकि जैसी मानसिकता उस समय बन जाती है, वो मानसिकता जीवन भर जाके नहीं देती। जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव जाके नहीं देता। जो बुरी आदतें बन जाती है वो जाके नहीं देती। जो अच्छी आदतें बन जाती है वो भी जाके नहीं देती। भाई बुरी को ही मत समझिए, अच्छी की भी यही बात है। इसीलिए कहा बच्चों को संस्कारित करना सबसे जरूरी है। ये जो सत्संग में हम बैठे हैं ना, ये सत्संग बचपन से चाहिए। भागवत यही कहती है, बाल्यावस्था सेवया। और इसलिए बाल्यावस्था के कितने उदाहरण दिए। नारद जी से शुरुआत की है, नारद जी से शुरुआत की, ध्रुव से शुरुआत की, प्रहलाद से शुरुआत की कि ये बच्चे लग गए लाइन पर, और जब बच्चे लगे तो बड़े होकर के कल्याण प्राप्त। सीधी सी बात। लेकिन एक बात याद आ जी, जब महाराज जी आत्माराम जी का आपने था ना जी, आपके जो दोनों बड़े बड़े बच्चे थे, रात को गीता के श्लोक मुझ पर नहीं सुना रहे थे, वहाँ खड़े होकर खूब देखा रहे थे, और वह समझा खूब लाभ करते करके किसी को घर पे नहीं होते और ऐसा है। खूब देखी, और वो ट्विंकल भी लगा रहा था वहाँ से गीता। देखो क्या है, वही लगन की बात है। वो लगन धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। महाराज जी ने 4-5 वर्ष की अवस्था में श्लोक याद कराने शुरू कर दिए उनको। एक शास्त्री जी हुआ करते थे, रघुवर दयाल शास्त्री जी, अवधूत आश्रम, तो वहां हम जाया करते थे। सबसे पहले श्लोक उन्होंने याद करवाया, छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में याद कराया। तो वो धीरे धीरे जब लगन बढ़ती है और वो फिर स्मरण रहते हैं, भूलते नहीं। वही बात नहीं कर, नारद जी यही बात कह रहे हैं, भूले नहीं नारद जी। खैर उसके बाद नारद जी कहते हैं कि फिर 4 महीने पूरे हो गए। अब 4 महीने जब पूरे हुए तो वे महान पुरुष जो है
वो जाने लगे। कहता भगवान में मेरी रुचि तो हो गई, भगवान की जो मनोहर कीर्ति थी वो मेरी बुद्धि में बैठ गई। और उसके बाद जब मैं जाने लगे तो मैं कहने लगे मुझे भी लेकर के चलो अपने साथ। वो कहने लगे नहीं, अभी समय नहीं, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, और अभी तुम्हारी माँ है, अगर तुम चलेंगे तुम्हारी माँ को कौन देखेगा। तो नारद जी को बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोका। नारद जी रुके, वो चले गए, लेकिन भगवान में जो उनका अनुराग बना, उस अनुराग के कारण से निरंतर भगवान का संकीर्तन चलता रहता। और कहते हैं चलते हुए उन महान पुरुषों ने उनको उस छोटी सी अवस्था में वो गुह्यतम उपदेश दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधन किए जाने पर जिज्ञासुओं को प्रदान करते हैं। वो उपदेश भी नारद जी को दिया। और उसके बाद नारद जी जैसे जैसे आगे जीवन की यात्रा बढ़ी, धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता चला गया, समर्पण बढ़ता चला गया। सारे दिन भगवत भजन करते, अपनी माता की सेवा भी करते। अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने वो कार्य किया जो अच्छे अच्छे साधक नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे समय बीता, और समय बीतने पर एक दिन की घटना है कि उनकी माँ वो कहीं जा रही थी और प्रारब्धवश किसी सर्प ने उसको डस दिया। और सर्प के डसने के बाद भाई अब तो अकेले रह गए। अब जब अकेले रह गए तो निकल गए घर से, और घर से निकल करके वो वन की ओर बढ़े जा रहे हैं। और मन उनका ऐसा आमुख हुआ भगवान की ओर, कहते निरंतर भगवान का ही चिंतन चल रहा है। और चिंतन करते करते वन में आगे बढ़ते बढ़ते एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक जगह पर आसन लगा करके विराजित हो। छोटा सा बात, वो पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे, और जो स्वरूप उन महान पुरुषों ने वर्णित किया था उस स्वरूप का चिंतन करने लगे। और उस स्वरूप का चिंतन करते 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 मन में उसका ध्यान ऐसा किया, ऐसी भक्ति उनकी जागृत हुई, उस भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान का वो स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वो दर्शन कर रहे हैं, प्रेम का उद्वेग है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और ऐसे डूबे कि बस डूबते चले गए। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो स्वरूप अंतर्धान हो गया। और जब वो स्वरूप अंतर्धान हुआ तो फिर से नारद जी ने बड़ा प्रयास किया कि मुझे स्वरूप का दर्शन हो। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होने पर उस आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, एक बार तुम्हें इस स्वरूप की झलक दिखा दी है, लेकिन अब आप भगवत भाव से संयुक्त होकर के प्रारब्ध के कारण जो शरीर तुम्हें मिला है, इस शरीर की यात्रा को परिपूर्ण करो, और तुम्हें मेरी प्राप्ति अगले जन्म में होगी। तो कहते हैं कि नारद जी अब यात्रा करने लगे, इधर उधर घूमते रहते हैं, और इधर उधर घूमते घूमते धीरे धीरे
समय व्यतीत होने लगा और समय व्यतीत होते होते भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करते करते कहते हैं भगवान की कृपा से अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, आसक्ति बिल्कुल मिट गई, भगवान श्री कृष्ण के पारायण हो गए। और कुछ समय के बाद कहते हैं जैसे बिजली कौंध जाती है वैसे ही प्रारब्ध परिपूर्ण हुआ और प्रारब्ध परिपूर्ण होते शरीर की निवृत्ति हो गई। कैसी निवृत्ति हुई, एक बार हमने आपसे चर्चा की थी। देखो भाई, ये जो शरीर से प्राण निकलने की बात है और प्राणों के साथ जीव के निकलने की बात है, इस शरीर से जीव निकल करके जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कष्ट होता है, लेकिन मेरा मानना यह है इसमें बिल्कुल कष्ट नहीं होता। शरीर के छूटने में कष्ट नहीं होता। हाँ, यह है कि शरीर के छूटने से पहले अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो कष्ट होता है। और उसका ये नारद जी उदाहरण है। किस तरह से शरीर छूटा, कहते हैं जैसे बिजली सी कौंधी हो। और अगर यदि जो ध्यान लगाते हैं और जो ध्यान में डूब जाते हैं वो इस चीज को अनुभूत करते हैं। कैसे अनुभूत करते हैं? आप ध्यान में डूब करके शरीर भाव से जब बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी संपूर्ण चेतना दृष्टिगोचर होने लगती है, जो स्वाधिष्ठान चक्र के माध्यम से कहिए, मूलाधार चक्र के माध्यम से कहिए, और मणिपूरक नाभि में, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, ललाट में आज्ञा चक्र, सहस्त्रसा, ब्रह्मरंध्र। तो ये क्या है, ये जो बनाए ना, ये हमारे यहाँ चक्र कहती है इनको। आप अगर इसे ध्यान लगा करके देखें तो आपको जहां पर आपके शरीर के अंदर शक्ति विशेष रूप से केंद्रित है, ये सारी वो स्थान है। इनके अलावा भी और केंद्रित हो रही है कुछ जगह पर, सारी शरीर में है। वैसे तो शक्ति एक एक उंगली में है, एक एक रोम में है, शक्ति तो सब होता है, लेकिन इनमें विशेष रूप से यहां पर आपको अधिक शक्ति का अनुभव होगा। और भाई होता क्या है, जिस समय इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो ये सारी शक्तियां एक जगह पर आकर के सिमट जाती हैं। सारी शक्तियां एक जगह आकर के विराजमान हो जाती है, कह लीजिए, और वो शक्ति हृदय में आती है, सारी शक्ति। और यहां हृदय से फिर ये शक्ति निकल करके आगे की यात्रा पर जाती है। उदान नाम का जो प्राण होता है वो इस शक्ति के साथ जीवात्मा को इस शरीर से निकालता है और आगे यात्रा पर लेकर के जाता है। पहले तो शरीर से बाहर निकलती है शक्ति, और कपाल क्रिया होने के बाद फिर वो यहां से आगे गमन करती है। शरीर से तो निकल जाती है, लेकिन धनंजय नाम का जो एक प्राण होता है वो एक डोर रहती है, वो तब तक नहीं निकलता है जब तक कि कपाल क्रिया न हो जाए। कपाल क्रिया होने पर खोपड़ी फूटती है तो धनंजय नाम का प्राण तब निकलता है। तो सारी की सारी शक्ति शरीर से एकदम बाहर निकलती है, और उसमें कितना समय लगता है, कितना, बस बिजली कौंधने में कितना समय लगता है, बस इतना ही समय लगता है प्राण के निकलने में। तो इतने समय में कितना समय, आप इसको इस बात से समझ लीजिए। अभी बहुत उदाहरण, एक नहीं अनेक उदाहरण आपने अभी पिछले एक साल में सुने होंगे और टेलीविजन पर देखे भी होंगे। एक व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा था, सत्य घटनाएं हैं बिल्कुल। बैडमिंटन खेलते खेलते जैसे ही उसकी ओर को शटल आई और वो मारना चाह रहा था, वहीं गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, वो दुखी हुआ क्या प्राण के निकलने में? कितनी देर में उसके प्राण निकले? प्राण निकलने में केवल इतना समय लगता है जितना श्वास के छोड़ने में समय लगता है। यही तो है प्राण का निकलना। आप एक श्वास जो छोड़ रहे हैं वो लौट करके वापस नहीं आई, लौट करके आ गई तो जीवन है।
और लौट करके नहीं आई तो मृत्यु है। अब इतने से समय में कितना कष्ट हो सकता है, विचार करें, जीवन सत्य है। विचार करें। तो इसमें फिर कष्ट कैसे हो गया? आपने देखा जिम में वो कर रहे थे एक्सरसाइज करते करते कई केस हो गए। उस पर वो दौड़ने का क्या होता है बोलते हैं उसको, जिसको दौड़ते हैं ना, ट्रेडमिल। उस ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते प्राण निकल गए। किसी ने सोचा, एक खिलाड़ी ने बैट से बॉल को मारी और बस इतने में ही प्राण निकल गए। कीर्तन करते करते निकल गए। कीर्तन करते करते, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जिसके कीर्तन करते करते निकल जाए, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य तो किसी किसी बिरले को मिलता है कि कीर्तन करते करते शरीर से प्राण निकल जाए। बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि अंतमतः सुगता, अंत काल में अगर भगवान में मन है तो भगवान की प्राप्ति होती है, कहा जाता है। तो भाव कहने का ये जो नारद जी कह रहे हैं ना कि प्राण ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चली, जैसे बिजली सी कौंधी। और वो जो समय था जिस समय नारद जी इस शरीर को छोड़ते हैं, तो पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। और उसके बाद कहते हैं भगवान का वो जो कल्प था वो भी परिपूर्ण हो गया। और कल्प जब परिपूर्ण हुआ और भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि को समेट रहे थे, तो कहते उसी समय श्वास के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के शरीर में ही प्रवेश कर गया। सारे जीव कर जाते हैं, समस्त जीव जो उस समय हैं वो सब ब्रह्मा जी के अंदर ही प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर, उसको क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी का शरीर सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ आदि नाम से कहा गया है। तो सारे उसी में प्रवेश कर जाते हैं। तो नारद जी भी नासिका के माध्यम से प्रवेश कर गए। और उसके बाद कहते हैं कि मैं कितने समय तक रहा वहां? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, क्योंकि इतनी रात्रि थी ब्रह्मा जी की। भाई जैसे हमारी होती है ऐसी उनकी होती है। हमारा दिन जितना होता है उतनी हमारी रात्रि होती है, ऐसे ब्रह्मा जी का जितना दिन होता है उतनी रात्रि होती है। कहते 4 अरब 32 वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सुसुप्ति अवस्था में रही। और उसके बाद उन्हें नए कल्प की संरचना हुई। और उस नए कल्प में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके, जो 10 मानस पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, उन्हीं 10 मानस पुत्रों में से एक मैं था। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, नारद, दक्ष, वशिष्ठ। इस प्रकार से 10 पुत्रों में एक नारद जी भी हैं। तो ये नारद जी फिर दूसरे कल्प में, और ये कल्प में पूर्व कल्प में जो भगवान से प्रेम बना है, उस प्रेम के कारण से नारद जी कहते हैं कि तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। ये सामर्थ्य इनको मिली। और मैं जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। जीवन का जो व्रत है उसमें भगवत भजन अखंड रूप से चलता है। भगवान का भजन अखंड, देखो ये है योग की सबसे बड़ी बात यही है। योग इसी को कहते हैं, ध्यान योग जो कहा जाता है ना इसको, कि भगवत भजन निरंतर चले, एक के ऊपर दूसरी वृत्ति, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। जैसे आप जो है, जैसे कॉइन होते हैं ना, सिक्के, 1-1 रुपए के सिक्के लीजिए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे को 1000 सिक्के एक के ऊपर एक रख दीजिए तो एक ही नजर आएगा। तो उसी प्रकार से हमारी जो वृत्ति है ये भगवान के प्रेम में ऐसी डूब जाए कि बस एकाकार करने के लिए हमारे यहाँ मंत्र जाप का विधान क्यों किया गया? ये यही तो है, मंत्र जाप एक के ऊपर एक वृत्ति है।
निरंतर मंत्र जाप के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक के ऊपर एक मंत्र रखते चले जाते हैं, वो सारे एकाकार होते चले जाते हैं, पूरा इकट्ठा हो जाता है। ये कह लीजिए हम जो बार बार चाहे वो नाम का जाप करें, चाहे हम मंत्र का जाप करें, लेकिन एक चीज मैं और कहता हूं कि जिस भी मंत्र का जाप करें उसके भाव का भी पता होना चाहिए, वो बहुत सहायक होता है। आप गीता में भगवान ने कहा एक तो जो भी मंत्र जाप करें सबसे पहले भगवान का नाम ओम साथ में लगना चाहिए। ओम का नाम लगाते ही वो मंत्र विशेष प्रभावी हो जाता है। और वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक, आप यज्ञ में देख लीजिए, सारे मंत्र पहले ओम से प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए हम सीधे ये भी तो कह सकते हैं अग्नये स्वाहा, कहते हैं क्या? ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम गम गणपतये स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौं ह्यूं स, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सब में ओम लगा। हम जितने, मैंने लगभग वो जो मंत्र हम रोज उच्चारण करते हैं उनमें सब में, क्योंकि ओम ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है और श्रेष्ठ नाम के साथ साथ इसमें सब कुछ समाया हुआ। ओम की जब विशेष व्याख्या की जाती है तो ओम भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, व्यक्त रूप से भी और अव्यक्त रूप से भी। ओम क्या है? ओम में 3 मात्राएं हैं और एक चौथा अमात्रिक पदार्थ है। अमात्रिक पदार्थ अव्यक्त है, अव्यक्त ब्रह्म है, और जो मात्रिक है अकार उकार मकार वो व्यक्त रूप है भगवान का। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भाव क्या? सीधा सा भाव है, हे समस्त जगत में वास करने वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। और सगुण साकार रूप में अगर इसकी हम व्याख्या करें, हे वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम नमो नारायणाय, समस्त जगत में वास करने वाले, समस्त नरों में है अयन जिसका, नार में जल में जिसका अयन है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम विष्णवे नमः, हम उस व्यापक ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। यही तो है, सर्वत्र एक ही भाव है। आप किसी भी प्रकार से करें, वो सारे एक ही परमात्मा के नाम है सब। चाहे आप देवी का करें, शिव का करें, विष्णु भगवान का करें, गायत्री का करें, लक्ष्मी जी का करें, कोई भी करें मंत्र, जिसका भी मंत्र करते हैं उस सब में परमात्मा ही निहित है। परमात्मा से विलग कोई शक्ति नहीं है। तो नारद जी अब उसी प्रकार से हर समय भगवत चिंतन करते हैं। तो भगवत चिंतन की महिमा बता रहे हैं कि मैं अगले कल्प में भगवान का अवतार बनकर के प्रकट हुआ। भगवान का अवतार मुझे बोला गया। हे व्यास जी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप भगवान के नाम का, भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कीजिए भाव के साथ। तो यहां से नारद जी भगवान वेद व्यास जी को अब प्रेरणा दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है इसकी चर्चा अब लाइव कल को करेंगे, क्योंकि अब तो समय हो गया। अब आगे कथा, क्योंकि अब धीरे धीरे अब कथा की, मूल कथा की ओर ये विषय बढ़ेगा। अब यहीं पर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए और विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।